First of all, I convey my warm regards to the lovely students of class 10th. Today, we will take next poem, that is the fourth poem of our syllabus. The name of this poem is How to Tell Wild Animals. It means हम कैसे जंगली जानवरों की पहचान कर सकते हैं. This humorous poem suggests some dangerous ways. ये जो पोएम है कुछ ऐसे खतरनाक तरीके हमें बताती है टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जिन रास्तों से, जिन तरीकों से हम जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं. रीड इट अलाउड, इसको जोर से पढ़े. कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और हमें एक रेगुलर और एक अच्छी रिदम बनानी है. सो हेयर वी हैव फर्स्ट स्टेंजा and I have given this stanza A mark. Okay, A मैंने इसको नाम दिया है and there are some lines, मैंने लाइन को भी नाम दिया है 1 2 3 4 5 6 like this. So now I am going to teach you this first stanza. Please listen to me very carefully. So let's start. If ever you should go by chance to jungle in the east. फर्स्ट और सेकंड लाइन का मतलब है अगर कभी भी बाई चांस आपको पूर्व की तरफ जंगलों में जाने का मौका मिले. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टैनी बीस्ट. यहाँ पर टैनी का मतलब लिखा हुआ है साइड में पेंसिल से, ब्राउन इन कलर, और बीस्ट मीन्स एनिमल. और वहाँ पर आपका सामना एक भूरे रंग के जंगली जानवर से होता है. एडवांस का मतलब है इन फ्रंट, मीन्स आपके सामने पहले से वहाँ पर एक भूरे रंग का जानवर खड़ा हुआ है. इफ़ ही रोवर्स एट यू, और अगर वह आप पर दहाड़ता है, रोवर्स मीन दहाड़ना, एज यू आर डाइन, जैसे आप जो है मर गए हैं डर की वजह से. डाइन DYIN का मतलब है डेड ड्यू टू फियर, डर के मारे मर जाते हैं. तो यू विल कम, इट इज़ द एशियन लॉइन. छठी लाइन में कह रहा है देन यू विल कम टू नो दैट द beast which is in front of you is the Asian lion. Number B. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you. यहाँ पे greets का मतलब है स्वागत करना. सेकेंड लाइन ऑफ स्टैंजा B. greets means स्वागत करना. और अगर कभी घूमते घूमते, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, घूमते घूमते एक सभ्य वाइल्ड एनिमल आपका स्वागत करता है विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी येलो रंग की बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स, काली धारियां होती है. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और जब वह आपको खाने के लिए आता है तो आप उसको नोटिस करना. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह एक साधारण सा तरीका आपको ये सीखने में हेल्प करेगा. The Bengal tiger to discern that the animal which is in front of you is Bengal tiger. Here the meaning of discern is decide, to decide, right? So this is the second paragraph. Now we are going to take third. If strolling forth, strolling means इधर उधर घूमते हुए. If strolling forth a beast you view, you see a beast whose hide, here hide means skin. Now I am talking about the C stanza and the second line. Whose hide mean skin with spot is peppered, जिसकी स्किन के ऊपर peppered का मतलब होता है काली मिर्च. काली मिर्च के निशान से दिखते हैं. You can see the spots of pepper as soon as he has leapt on you and as he jumped towards you. यहाँ पे leapt का मतलब है उछलना. You will know it is the leopard. तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक leopard है. Twill do no good to roar with pain. He will only leap and lap again. यहाँ पर lap का मतलब है to attack. और आप कितना भी जो है चिल्ला लो, अब वह आपकी एक नहीं सुनेगा और वह आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा. आपके दहाड़ने का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वो जो लेपर्ड है वो आपके ऊपर उछलने की पूरी कोशिश करेगा. राइट. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड
3 stanza of this poem, How to Tell Wild Animals. Now we will take the next stanza. So number D, first line. If when you are walking round your yard, यार्ड मीन्स आंगन, अगर आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपका सामना एक जानवर से वहाँ पे होता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हग कर लेता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा, आप इस चीज़ के लिए श्योर हो जाएंगे कि वो एक भालू ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, फिर भी आपको कोई डाउट है, आई गेस, तो मेरा ऐसा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैर्स, तो वो आपको और एक लविंग टच दे सकता है या देगा। यहाँ पे कैरिस का मतलब है लविंग टच। नंबर ई, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, अगर हम दो ऐसे जानवरों के बारे में अंतर करते हैं जो दोनों ही जानवर बीस्ट ऑफ प्रे हैं, प्रे वाले जानवर हैं, तो ऐसा करने में ए नोवॉइस माइट नॉन प्लस, तो एक नौसिखिया, नो वॉइस का मतलब होता है नौसिखिया, नया नया सीखने वाला, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस का मतलब है कंफ्यूज हो जाना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाज दस, और ये जो दो एनिमल्स हैं, ये एक है क्रोकोडाइल और दूसरा है हाइना। हाइना को हिंदी में हम कहते हैं लकड़भंगा। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल, एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनिमल्स इज दैट hyenas come with smile and crocodiles come with tears in their eyes. Hyenas come with merry smile, merry mean खुशी वाली smile, but a crocodile always comes with tears in his eyes. यहाँ पे ये मतलब है। और इस स्टैंजा का जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो लाइन है, उसमें एक वर्ड है प्रे, PREY, इसका मतलब होता है शिकार। ओके, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस स्टैंजा टू, एंड नाउ वी हैव द लास्ट स्टैंजा, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टैंजा in which you will come to know a new thing about lizard as well as chameleon. So let's start. Number D. Sorry, I have given twice D, but it is the last stanza. Let's start. The true chameleon is small. Chameleon means गिरगिट, मीनिंग भी लिख रखा है नीचे, you can see. एक गिरगिट जो होता है बहुत ही छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यह एक प्रकार की छिपकली की तरह होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और इसके कोई भी कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही इसके कोई पंख होते हैं उड़ने के लिए। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमिलियन यू सी, और अगर एक पेड़ पर आपको कभी कुछ भी दिखाई ना दे तो समझ लीजिएगा वहाँ पर गिरगिट पहले से बैठा हुआ है। यहाँ पे टिस का मतलब है दिस, और कैमिलियन का मतलब है गिरगिट, तो गिरगिट वहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि गिरगिट जो है दूसरे जीवों को खा जाता है जो उसके आसपास बैठे होते हैं, इसलिए जो भी जीव गिरगिट को देख लेता है वो पहले ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमारी ये पोएम ख़त्म हो गई है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट you can contact me. Thank you. Have a good day.